हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार बीबीएम ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का सिंथेसिस। आपको बता रहे थे सिंपल सेंटेंस का किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। आपको सिंपल सेंटेंस के 5 विधि का बता चुके थे कि 5 विधि का सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। जो आपका 6 है यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। जो नंबर 6 है आपका, जो नंबर 6 मेथड है आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग। विशेषण का प्रयोग। कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। आपको इससे पहले जो 5th वीडियो में बताए थे आपको कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ पार्टिसिपल का किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। इसका यूज ऑफ एडजेक्टिव का विशेषण का प्रयोग, विशेषण का यूज करके किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। जैसे कि एडजेक्टिव का जो डिफिनेशन होता है, आप मैं वीडियो में बना चुका हूँ कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब, जो एडजेक्टिव का मतलब होता है, कहने का मतलब विशेषण वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वही आपका एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव is a word used qualifies noun or pronoun। An adjective is a word used qualifies noun or pronoun are called adjective। यूज ऑफ एडजेक्टिव, सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। जो एडजेक्टिव का डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। कहने का मतलब विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वही आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह सेब लाल है। यह सेब लाल है, सेब की जो विशेषता है वह लाल से है, तो हो जाएगा दिस एप्पल इज रेड। दिस एप्पल इज रेड, जो सेब की विशेषता है एडजेक्टिव है, वह आपका रेड है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यह घर बड़ा है। जो घर की विशेषता है वह बड़ा से हो जाएगा दिस हाउस इज बिग, दिस हाउस इज बिग, जिसमें आपका एडजेक्टिव है, बिग शब्द हो गया आपका एडजेक्टिव।
अब सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का उपयोग कंबाइन करने के लिए जो आपका रूल होता है, जो रूल फर्स्ट होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग उस समय होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग उस समय होता है जब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य विशेषण का कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है तथा दूसरा वाक्य नाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन की विशेषता बतलाता है। तो नाउन के पूर्व एडजेक्टिव को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो यूज ऑफ एडजेक्टिव का सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए जो फर्स्ट रूल होता है आपका, एडजेक्टिव का प्रयोग उस समय होता है जब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य विशेषण का कार्य करता है तथा दूसरा वाक्य नाउन की विशेषता बतलाता है। तो नाउन के पूर्व का मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, I saw a man. He was blind. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सा अ मैन ही वॉज ब्लाइंड, कहने का मतलब आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। आई सा अ मैन आप हो गया फर्स्ट एक्शन, आई सा अ मैन मैंने एक आदमी को देखा, आप हो गया फर्स्ट एक्शन। ही वॉज ब्लाइंड आप हो गया सेकेंड एक्शन। आई सा अ मैन मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड वह अंधा था। जो आदमी की विशेषता है वह आपको ब्लाइंड से तो हो जाएगा। इसका जो सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन। आई सा अ ब्लाइंड मैन, ये आपका सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ एडजेक्टिव का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बन गया। जैसे दूसरा एग्जांपल, आई सा अ एलिफेंट।
ही वाज स्ट्रांग। आई सा अ एलिफेंट, ही वाज स्ट्रांग। मैंने एक हाथी को देखा, ही वाज स्ट्रांग, ही वाज स्ट्रांग, वह मजबूत थी। इसका जो हो जाएगा एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस, आई सा अ स्ट्रांग एलिफेंट, स्ट्रांग एलिफेंट। आई सा अ स्ट्रांग एलिफेंट। ये आपका इस प्रकार का यूज ऑफ एडजेक्टिव का फर्स्ट रूल, जो आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव का फर्स्ट रूल होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग उस समय होता है जब दोनों वाक्यों में से एक वाक्य विशेषण का करता है, जो आपको फर्स्ट एक्शन होता है। जैसे आई सा अ मैन, ही वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा, वह अंधा था। इसमें से ही वाज ब्लाइंड, दोनों में से एक वाक्य, यहाँ पर देखिए ही वाज ब्लाइंड, ये आपका एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य एडजेक्टिव का कार्य करता है, तथा दूसरा वाक्य नाउन की विशेषता बताता है। आई सा अ मैन, इसमें आपको नाउन की विशेषता बतलाई जा रही है। तो नाउन के पूर्व एडजेक्टिव को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, तो जो बन जाएगा आई सा अ मैन, ही वाज ब्लाइंड का जो आपका एडजेक्टिव प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन। जो इसका सेकेंड रूल होता है, जो सेकेंड रूल होता है, यदि एक वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर होता है, तो दूसरे वाक्य के वर्ब का लोप हो जाता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव का जो आपका सेकंड होता है, यदि वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर होता है, तो दूसरे वाक्य के वर्ब का लोप हो जाता है। कहने का मतलब कि फर्स्ट एक्शन सेम टू सेम लिखा जाएगा, सेकंड एक्शन का जो वर्ब होगा वो आपका लोप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई सा अ ट्रैंक, he was near to school. I saw a trunk, he was near to school. I saw a trunk आपका फर्स्ट एक्शन, he was near to school हो गया आपका सेकंड एक्शन। जो इसका सिंपल सेंटेंस में कंबाइन होगा, I सा आर ट्रैंक, आपको फर्स्ट एक्शन सेम टू सेम लिखा जाएगा। उसका जो रूल लिखाया गया, यदि वाक्य का कार्य दूसरे वाक्य के कार्य पर निर्भर होता है तो दूसरे वाक्य के वर्ब का लोप हो जाता है, जिसमें आपके जो वाज है ये आपको लोप हो जाएगा।
नियर टू स्कूल, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। जैसे दूसरा एग्जांपल, आई रोट अ लेटर इट इज नो ट्रांसलेट आई रोट अ लेटर इट इज नो ट्रांसलेट। आई रोट अ लेटर आप हो गया फर्स्ट एक्शन, इट इज नो ट्रांसलेट आप हो गया सेकंड एक्शन। जो उसका एक सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव का प्रयोग कर एक सिंपल सेंटेंस जो बनेगा आपका, फर्स्ट एक्शन सेम टू सेम लिखा जाएगा, आई रोट अ लेटर नो ट्रांसलेट नो ट्रांसलेट। इस प्रकार से आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनता है। जैसा कि आपको बता चुके सिंथेसिस का जो हमारा फर्स्ट होता है सिंथेसिस का जो बताते हैं कि सिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है, सिंथेसिस में कितने सेंटेंस का प्रयोग होता है। आपको बताया था सिंथेसिस में 3 सेंटेंस का प्रयोग होता है। जो फर्स्ट होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जो आपको सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आपका थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस। बताया था आपको सिंपल सेंटेंस में 8 विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको जो 6 नंबर है यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस का कंबाइन किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस प्रकार एक सिंपल सेंटेंस का कंबाइन किया जाता है। थैंक्स फॉर यू।